Welcome dear students. Now we are going to learn class 7th lesson number 2 functions and manipulation in Excel. First topic is functions in MS Excel. Functions are the special pre-written formulae and instructions that accept the values as arguments and return the result values in the cell in which they have been typed. Means in MS Excel, functions are predefined operations or commands that work on a cell. In Microsoft Excel, you will find functions for every purpose, whether it is mathematical, statistical, logical, or related to date and time. Just put the argument inside the brackets of the function in the proper format and you will get the required result. Let us learn about functions and arguments. जनरल सिंटैक्स ऑफ ए फंक्शन. फंक्शन का जो जनरल सिंटैक्स होता है वो क्या है? इक्वल टू फंक्शन नेम विद इन सिंपल ब्रैकेट आर्गुमेंट्स. द फंक्शंस ऑफ MS Excel हैज़ टू कंपोनेंट्स, function name and arguments. We write function arguments within simple bracket and names are written with an equal to sign. For example, equal to average within simple bracket write the range of the cell A1 colon A7. इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो. इक्वल टू सम विद इन सिंपल ब्रैकेट राइट 9, 6, 12. तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे हमारे पास एवरेज और सम दो फंक्शन हैं और जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या है? आर्गुमेंट्स हैं. तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स भी दो टाइप के बताए गए हैं, कांस्टेंट आर्गुमेंट और सेल और रेंज की फॉर्म में होते हैं जो वो आर्गुमेंट्स. कॉन्स्टेंट्स में क्या होता है? दिस वैल्यू कैन बी यूज डायरेक्टली इन द फंक्शन. फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम 12, 45, 13. तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को एंटर किया गया है तो ये रिजल्ट कितना देगा? टोटल तीनों का सम कर देगा और वैल्यू रिटर्न करेगा 70. सेकंड जो सेल या रेंज की फॉर्म में होते हैं इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग. इक्वल टू एवरेज A1 कॉलन A5. तो यहाँ पे A1 से लेके A5 तक जो वैल्यू एंटर होगी एक्सेल सीट में उसका एवरेज फाइंड हो जाएगा. और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल दे रखा है इक्वल टू ABS C5. तो ये C5 सेल में जो भी वैल्यू होगी उसका एब्सोल्यूट फाइंड करेगी. मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करेगी. एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिटर्न करता है. इसके बाद है टॉपिक हमारा फंक्शन कैटेगराइज. फंक्शंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. फर्स्ट टेक्स्ट फंक्शंस, सेकंड मैथमेटिकल फंक्शन, थर्ड स्टैटिस्टिकल फंक्शन, फोर डेट एंड टाइम फंक्शंस, फिफ्थ लॉजिकल फंक्शंस. तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शंस. टेक्स्ट फंक्शन में आप लोगों के पास एक टेबल दी गई है. सबसे पहले सिंटैक्स, उसके बाद पर्पस और उसके बाद एग्जाम्पल. तो फर्स्ट है हमारे पास कॉनकैटिनेट फंक्शन. कॉनकैटिनेट फंक्शन का सिंटैक्स है इक्वल टू कॉनकैटिनेट विद इन सिंपल ब्रैकेट टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2. दोनों के बीच में कॉमा लगाया गया है. तो कॉनकैटिनेट फंक्शन ज्वाइंस मल्टीपल स्ट्रिंग इनटू वन. कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज मल्टीपल स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए होता है. और स्ट्रिंग, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज सेट ऑफ अल्फ़ाबेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू कोई भी हो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं. और स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग इक्वल टू कॉनकैटिनेट MY कॉमा कंट्री. तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, माई और कंट्री. इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? कॉनकैटिनेट फंक्शन का. तो ये क्या रिटर्न करेगा? माई कंट्री विदाउट एनी स्पेस. सेकंड है लेन फंक्शन. तो लेन फंक्शन क्या करता है? रिटर्न नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस. स्पेस को भी काउंट करेगा. अगर दो स्ट्रिंग के बीच में, या हम कह सकते हैं कि बीच में अगर स्पेस है तो उसको भी काउंट करेगा.
तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है इक्वल टू लेन कंट्री। तो कंट्री में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने होंगे उसको रिटर्न करेगा, तो ये किसको रिटर्न करेगा 7। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट लोअर फंक्शन, इसका सिंटैक्स है इक्वल टू लोअर टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा रिटर्न टेक्स्ट इन लोअर केस में टेक्स्ट को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू लोअर कंट्री है, तो कंट्री यहाँ पे अपर केस में लिखा गया है, तो इसको किस में करेगा लोअर केस में। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है अपर फंक्शन, इसका सिंटैक्स देखिए इक्वल टू अपर टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, ये लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंट्री को लोअर केस में लिखा गया था, इसको अपर केस में कन्वर्ट किया। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन राइट फंक्शन, इसका सिंटैक्स देखिए इक्वल टू राइट टेक्स्ट कॉमा एन। तो ये क्या करता है रिटर्न्स एन कैरेक्टर स्ट्रिंग फ्रॉम द राइट साइड से एन कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू राइट कंट्री कॉमा 3, तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट साइड से 3 कैरेक्टर TRY है ट्राई, तो ये किसको रिटर्न किया ट्राई को। नेक्स्ट इज मिड फंक्शन, इसका सिंटैक्स देखिए इक्वल टू मिड टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट पोजीशन एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर। ये क्या करता है रिटर्न द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर बिगिनिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। इसका एग्जांपल देखिए इक्वल टू मिड माई स्पेस कंट्री कॉमा 4,5। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग से हमें 4 से काउंट करना है, स्पेस को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 4 नंबर ऑफ 4 से मीन्स 1 M1 होगा, यहाँ पे Y 2 होगा, स्पेस को भी हम काउंट करेंगे 3, और 4 क्या है C है। तो C से हमें यहाँ पे काउंट करना है, तो C से 5 कैरेक्टर लेने हैं हमें COUNT। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका काउंट। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फंक्शंस। Excel mathematical function can be used to perform common mathematical operations such as addition, multiplication, division and finding the square root। तो इसमें देखिए आप लोग मैथमेटिकल फंक्शन में सबसे पहले है आपके पास सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है रिटर्न द सम वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। तो ये सम दो या मल्टीपल आर्गुमेंट्स का सम करता है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम 7 5, तो 7 + 5 12, तो ये 12 को रिटर्न करेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट फंक्शन ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू प्रोडक्ट 9 10 और 12, तो इन दोनों का ये क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, प्रोडक्ट करेगा और रिजल्ट देगा आपका 1080 1080। थर्ड है मोड फंक्शन, रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द नंबर 1 बाई नंबर 2। मीन्स अगर आप नम 1 में नम 2 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका रिमाइंडर को रिटर्न करेगा। रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नम 1 बाई नम 2। नम 1 को नम 2 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वल टू मोड 12, 10, तो यहाँ पे आप लोग 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो रिमाइंडर आएगा 2। तो ये रिमाइंडर वैल्यू को हमेशा रिटर्न करता है। इसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन इक्वल टू SQRT और नाम। तो ये क्या करता है स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट उसको क्या करेगा रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू SQRT 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसने 2 को रिटर्न किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। एक्सेल स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा इन ए स्प्रेडशीट। फॉर एग्जांपल दे कैन बी यूज्ड टू टेल यू द एवरेज वैल्यू ऑफ योर डेटा और फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विद इन द सेलेक्टेड डेटा। तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल फंक्शन में 3 टाइप के फंक्शन दिए गए हैं, एवरेज, मैक्स और मिन।
तो फर्स्ट है हमारे पास एवरेज, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, एवरेज फाइंड करेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे उनका एवरेज फाइंड करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू एवरेज 10, 12, 14, तो तीनों का जो एवरेज होता है वो कितना होता है 12, तो ये 12 को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट मैक्स फंक्शन, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल इक्वल टू मैक्स 10, 12, 9 और 7, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 12 है, तो इसने क्या किया, इस फंक्शन ने 12 को रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट इज मिन फंक्शन, सिमिलरली मिन फंक्शन आपका मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे पास उसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा आपका मिन फंक्शन। नेक्स्ट इज लॉजिकल फंक्शन, तो लॉजिकल फंक्शन में आपके पास यहाँ पे फंक्शन है इफ फंक्शन, तो इफ फंक्शन इज यूज टू टेस्ट ए वैल्यू is true or false for a certain condition. It is a conditional function. It reflects true or false value. It is used when you need to test more than one value. तो इसका एग्जाम्पल देखिए, if James secure more than 75 marks he will get a video game, otherwise he will get a camera. ठीक है, तो अगर जैम के 70 से ऊपर मार्क्स आएंगे तो उसको क्या मिलेगा, वीडियो गेम मिलेगा, अदरवाइज ही विल गेट ए कैमरा। तो उस फॉर एग्जांपल उसने 75 मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 70। जेम्स ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो कितने किए हैं 70 से ऊपर, मीन्स 75। तो फर्स्ट में क्या है वीडियो गेम, सेकंड कैमरा। अगर कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो उसको वीडियो गेम मिलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कैमरा मिलेगा। तो जेम्स ने यहाँ पे 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो इसलिए हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो फर्स्ट उसको क्या मिलेगा, वीडियो गेम मिलेगा। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो उसको क्या मिलता, कैमरा मिलता। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा मैनिपुलेशन। देयर आर मैनी ऑप्शन इन MS Excel विच help in manipulation of data as required. For example, you can use the goal-seek option to find a value to manipulate the result, or you can filter out the record to be displayed, which match some specific criteria, or simply sort of the data to arrange it into some order. So first is using the goal-seek method. Goal-seek option is useful when you want to manipulate the result which you have obtained by applying some formula. तो गोल सीक मेथड का यूज क्यों किया जाता है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इफ़ यू हैव, फॉर एग्जांपल, यू हैव ऑब्टेन 191 मार्क्स एज द रिजल्ट ऑफ द टोटल ऑब्टेन एज द सम ऑफ मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, बट यू नीडेड 240 मार्क्स इन टोटल टू गेट ए डिस्टिंक्शन. You can check how many marks you require in any particular subject. तो ये यहाँ पे बता रहा है कि यदि आपके 3 सब्जेक्ट में टोटल 191 मार्क्स हैं और आपको डिस्टिंक्शन के लिए 240 मार्क्स चाहिए, तो आप कैसे प्राप्त करोगे, किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए कि आपका टोटल 240 हो जाए। तो इस तरीके से हम इसमें गोल सीक मेथड का यूज़ करेंगे। फॉलो द स्टेप्स, आपके बुक में सारे स्टेप्स दिए गए हैं, आप लोग उन स्टेप्स को देखिए, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप लोग अपनी बुक में सारे स्टेप्स को देखिए, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, गोल सीक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूजिंग द फिल्टर। You can use the filter option from the data tab to display only those records which meet some specific criteria. For example, if you have entered the marks of the student of your class, using the filter option, you can extract the records of only those students who have scored more than 60 marks. तो फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके भी आप लोग इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड 75 और मोर मार्क्स इन द सब्जेक्ट इंग्लिश। आपके पास एक
स्टूडेंट्स की लिस्ट दी गई है, तो आपको केवल उन स्टूडेंट के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या है 75 से ऊपर डिस्प्ले हैं। तो इसको करने के लिए आप किस मेथड का यूज़ करेंगे, फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ऑल द स्टेप्स आर रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए फिल्टर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। If you want to apply formatting to cells which contain data that meets certain condition, you can use the conditional formatting. Conditional formatting, तो इसका भी एक एग्जांपल देखिए। Enter marks in the cell range B2 colon D7 and apply conditional formatting so that if the marks are between 60 and 80, it should become light red filled with dark red text. तो यहाँ पे B2 से लेके D7 तक रेंज तक का डेटा हमारे पास दिया गया है। तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अगर मार्क्स 60 और 80 के बीच में है, तो उसके बीच में 60 और 80 के बीच में हमारे पास मार्क्स हैं, तो वहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है कि वो रेड फील्ड हो जाए विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सारे स्टेप्स आपकी बुक में लिखे गए हैं। तो फाइनली आप लोग रिजल्ट देख रहे होंगे इसका कि 60 से 80 के बीच में हमारे पास जितने भी मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ गए हैं, मीन्स रेड फील्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट में हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इज़ completed.